हम आपको बांग्लादेश पर 5 अपडेट्स दिखा देते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर मोहर लग गई है। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपने का फैसला हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आज प्रदर्शनकारी नेताओं से बांग्लादेश के आर्मी चीफ मुलाकात करने वाले हैं। शेख हसीना पर असमंजस है, यूरोप जाने का वो फैसला ले सकती हैं, लेकिन वहां से परमिट या फिर मंजूरी मिलने की भी अभी दरकार है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, बैंकर और नेता हैं मोहम्मद यूनुस और भारत विरोधी माने जाते हैं। ये सबसे अहम बात है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और गरीबों के बैंकर की छवि उनके नाम पर चस्पा है। 1983 में ग्रामीण बैंक की उन्होंने स्थापना की। इसके अलावा छोटे कर्ज देकर गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया। दूसरे देशों ने भी अपनाया यूनुस का कर्ज मॉडल। बांग्लादेश की तर्ज पर अमेरिका में ग्रामीण अमेरिका और साथ ही शेख हसीना के कट्टर विरोधी हैं मोहम्मद यूनुस और अब ऐसे में अस्थायी तौर पर उन्हें कमान सौंपी जा सकती। 2007 में अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में वो कूदे थे और 2011 में ग्रामीण बैंक से प्रमुख पद से हटा भी दिए गए थे। शेख हसीना का आरोप यह है कि यूनुस ने गरीबों का खून चूसा, उनका शोषण किया। यूनुस पर लगे ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देने का आरोप लगा, लेकिन इसके बावजूद यूनुस की बर्खास्तगी का तब विरोध किया गया था। इसके अलावा यूनुस पर गबन और दूसरे आरोपों के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये वो छात्र हैं जो शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन के बड़े चेहरे रहे। इसमें नाहिद इस्लाम सबसे बड़ा नाम है, जिनकी मांग के बाद यूनुस को बांग्लादेश का नेतृत्व सौंपा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सूदखोर मानती हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में मोहम्मद यूनुस का भी हाथ माना जाता है, जो शेख हसीना को भारत की कथित शह को बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की एक बड़ी वजह मानते हैं। बांग्लादेश में परंपरा रही है कि ऐसे हालात में देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इस बार नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा की गई। बांग्लादेश की सेना ने निगरानी एजेंसी से हसीना समर्थक एक प्रमुख जनरल को बर्खास्त करने तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों में फेरबदल की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, जहां पर भले ही अंतरिम सरकार बन गई हो, लेकिन हालात वहां पर अभी भी बेकाबू हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अब तक 20 नेताओं के शव बरामद हुए हैं। अवामी लीग नेताओं के घर, दफ्तरों और बिजनेस को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग के कई नेताओं की हत्या कर दी गई है, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। ये दर्शाता है किस तरीके से नफरत वहां पर शेख हसीना की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की है। 20 नेताओं के घरों में आगजनी तोड़फोड़ की खबरें हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। अवामी लीग के ये नेता हैं। तो बांग्लादेश के संकट के पीछे कौन है, यह अब छिपा हुआ नहीं है। छात्र आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खतरनाक खेल खेला है। बांग्लादेश में जो हुआ और जो होगा, उसमें आईएसआई का पूरा खेल आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जमात इस्लामी बांग्लादेश का अमीर है, जिसके चेहरे पर 16 साल बाद मुस्कान आई है। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में खुलकर खेलने वाले हैं।
बांग्लादेश में जो हुआ और जो होगा उसमें आईएसआई का पूरा खेल समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में इस्लामिक छात्र शिविर का अहम रोल था। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। जमाते इस्लामी आईएसआई से जुड़ा है। सूत्रों की माने तो ढाका स्थित पाकिस्तान मिशन ने जमाते इस्लामी को आंदोलन को तेज करने के लिए पैसा मुहैया करवाया। शेख हसीना को इसकी भनक लगी और उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामिक छात्र शिविर और जमात दोनों पर आतंकवादी विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त हिंसा भड़की कि 3 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना पाकिस्तान के इस एजेंडे को समझ रही थी। यही वजह है कि 3 अगस्त को उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को अपने आधिकारिक आवास गढ़ भवन में मिलने बुलाया था। लेकिन आईएसआई ने जमात के जरिए एक नई चाल चली। उसने छात्रों को लोकतंत्र और अधिकार की दुहाई देकर बातचीत में शामिल न होने के लिए कहा। हसीना पहले से ही कह रही थी कि आंदोलन जमात ने खड़ा किया है। अब आज तक से फोन पर बातचीत शेख हसीना के बेटे ने कहा कि सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सर्वदलीय बैठक में भी पाकिस्तान का नाम आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से विदेशी हाथ के बारे में पूछा। जवाब में जयशंकर ने कहा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल ने डीपी प्रोफाइल बदलकर हंगामे को सपोर्ट किया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई के लोग छात्रों की फेक डीपी लगाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों को उकसाया। आईएसआई के बनाए प्लान में इस्लामिक छात्र शिविर और जमात छात्रों को फंसाया, जिससे आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में जमात समर्थक सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert, we have to do our own thing. जमात का प्रभाव बांग्लादेश में अभी से दिखने भी लग गया है। ये ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान अल आजमी है, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हसीना के जाते ही इसे सेना में बहाल कर दिया गया। ये जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। तरक्की के रास्ते पर जा रहे बांग्लादेश के सामने एक और बड़ा खतरा है। जमात के जिस छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने बांग्लादेश में आंदोलन को हिंसक बनाया, उसका एक बड़ा मकसद है। वो बांग्लादेश में तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन से उस काम में मदद का भरोसा मिला है। बांग्लादेश में शेख हसीना से चीन भी नाखुश था, क्योंकि शेख हसीना भारत और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर रखना चाहती थी, जबकि चीन एक तरफा रुख चाहता था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।